अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम बात करेंगे, आज आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी होती क्या है, आपने इसको कैसे पहचानना है। तो आज हम इसके बारे में, टॉपिक के बारे में बात करेंगे। लिक्विडिटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको आपकी ट्रेडिंग को बेटर बनाने में आपकी हेल्प करता है। अब जैसे अगर अगर तो आप लिक्विडिटी और ट्रेंड को साथ मिला के चलेंगे तो आपके लिए ट्रेड करना बहुत ही आसान होगा। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ, आपको स्क्रीन शो हो रही होगी। लिक्विडिटी होती कैसे, आपने इसको पहचानना कैसे है। अब ये देखिए, जैसी मार्केट ने ये एक हाई लगाया, अब मार्केट जो है ये एक हाई लगाया, आपके पास कितने पॉइंट होते हैं? 2 पॉइंट, जहाँ से आपने बाय करना है, जहाँ से आपने सेल करना है। लेकिन जब अप ट्रेंड होगा तो भी हमारे पास 2 पॉइंट होंगे, सेल में भी 2 पॉइंट होंगे। एक तो हमारे पास ब्रेकर ब्लॉक का एरिया, और दूसरा होगा हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप। यहाँ पे आपने ये देखने हैं, ये इतना कम से कम ब्रेकआउट होना चाहिए प्रीवियस हाई का। तो अब यहाँ पे होता ये है कि यहाँ पे रिटेलर जो होते हैं उनके एसएल पड़े होते हैं। जैसी मार्केट गई, मतलब यहाँ तक पहुँचती है तो ब्रेकआउट, वो समझते हैं ब्रेकआउट हो गया, अब मार्केट ने अप ही जाना, वो इसके साथ ही लगा देते हैं स्टॉप लॉस। अब उसके बाद होता ये है, ये ज़्यादातर होता है न्यूयॉर्क सेशन में, जब मार्केट आती है स्पीड के साथ, लिक्विडिटी ये स्टॉप लॉस हंटिंग करने के बाद जाती है दोबारा उसी डायरेक्शन में है। तो आपने इसको पहचानना कैसे? सबसे पहले तो मार्केट जो है वो मुकम्मल तौर पे अप ट्रेंड में हो, हायर हाई बना रहा हो शॉर्ट में भी, और कम से कम जो 1H है, आपने अक्सर देखना ये है कि 1H बुलिश है तो आपने भी बुलिश रहना है। जैसे ही शॉर्ट टाइम फ्रेम में आप ट्रेड करने जाएंगे ना, तो आपने वहाँ पे ये देखना है कि मार्केट जो है वो सबसे पहले तो एक, मतलब सेलिंग प्रेशर के साथ गिर रही हो मार्केट, सही है। उसके बाद जो है मार्केट अपना चेंज ऑफ करैक्टर करे, मतलब कि मोमेंटम शिफ्ट करे। मोमेंटम शिफ्ट होता ये है कि मोमेंटम शिफ्ट में अब ये मार्केट है ना, ये एक हाई का, ये एक हाई इसने, मतलब ये इसने हाई ब्रेक कर दिया, फिर इसी को रीटेस्ट करने के बाद फिर मार्केट का ये होगा चेंज ऑफ करैक्टर। मतलब जो मार्केट है अब उसने ये कर दिया है कि मार्केट अब अप ट्रेंड में शिफ्ट हो चुका है, शॉर्ट में भी और लॉन्ग में भी। तो ये एक आपके पास स्ट्रॉन्ग एरिया होगा बाइंग का। तो हमारे पास ये वाले दो एरिया होते हैं, बाइंग ये पॉइंट होते हैं, जहाँ पे आपने देखना ऑर्डर ब्लॉक, और यहाँ पे भी फेयर वैल्यू गैप्स देखने हैं। और यहाँ पे रिटेलर्स की जब स्टॉप, ये एसल पड़े होते हैं, ये लिक्विडिटीज़ की गैप होती है। अब लिक्विडिटी हिट करने के बाद मार्केट चले जाती है स्पीड के साथ ऊपर। तो आपने इस चीज़ को कैसे पहचाना? तो मैं आपको लेके चलता हूँ मार्केट के अंदर, आपको इसका दिखाता हूँ। हम चलते हैं 1H में। सबसे पहले जो आपने लेवल मार्किंग करनी है वो करनी है आपने 1H में। 1H आप पड़ेगा तो आप भी आप पड़ेंगे। अब ये देखें, ये जो साइड वाला हिस्सा, इसको आप भूल जाएं। सबसे पहले तो मार्केट का ये देखें, ये एक पॉइंट था हाई, यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी थी, चूँकि मार्केट ने काफ़ी देर से ऊपर था। तो यहाँ पे जो एरिया था, यहाँ ये एक स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एरिया था। ये देखिए मार्केट ने इसको किस तरह से इसकी स्टॉप लॉस हंटिंग की। यहाँ पे मैं वैसे एक इंडिकेटर यूज़ करता हूँ, लिक्विडिटी स्विंग, जो कि आपको मतलब यहाँ पे लिक्विडिटी बता देता है कि यहाँ पे इतनी है। अब ये यहाँ पे 98,000 लिक्विडिटी पड़ी है। लेकिन लेकिन आपको लिक्विडिटी जो है वो इस इंडिकेटर के बगैर पता होनी चाहिए। लिक्विडिटी को आपने पहचाना कैसे हैं? इस तरह पहचाना है कि ये एक हाई है, जब भी मार्केट अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर रहा होगा उसके नीचे रिटेलर्स के स्टॉप लॉस पड़े होंगे, ठीक है। तो आपने वहाँ से इसकी जो है ना, वहाँ से आपने पहचाना है। जैसे अब यहाँ पे, अब आपको लग रहा होगा यहाँ पे कोई लिक्विडिटी नहीं, लेकिन यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी हुई है। इंडिकेटर हर चीज़ आपको सही नहीं बताएगा, वो एक पॉइंट बताएगा बस आपको। इंडिकेटर जो है कंफर्मेशन दे सकता है, जैसे यहाँ पे ये लिक्विडिटी एरिया, ये लिक्विडिटी, ये हैं तो लिक्विडिटी एरिया ही, लेकिन बाज़ औक़ात जो होगा वो इंडिकेटर आपको नहीं बताएगा। वो आपको इसीलिए लिक्विडिटी जो है वो पता होनी चाहिए कि लिक्विडिटी कहाँ पे पड़ी हुई। जैसे ये एक स्ट्रॉन्ग एरिया है, ये जैसे मैंने आपको बताया कि ये मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी हिट की। अब मार्केट करंट हम आपको पता है हमारे पास 2 पॉइंट है, एक तो ये यहाँ से जा सकता है, एक तो ये, इसकी लिक्विडिटी हिट हो जाए तो फिर तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अब ये देखें, अब ये एक एरिया था, ये इसकी स्टॉप लॉस हंटिंग की मार्केट ने। अब मार्केट स्टॉप लॉस हंटिंग क्यों करती है?
मार्केट इसलिए स्टॉप लॉस हंटिंग करती है क्योंकि जो मार्केट मेकर होते हैं वो रिटेलर्स को बाहर करने के लिए, मार्केट से बिग प्रॉफिट बनाने के लिए रिटेलर्स की स्टॉप लॉस हंटिंग करते हैं। अब आप ये एक एरिया देखें, मार्केट सेलिंग में, ठीक है, 1H भी सेल में है, इसका मतलब मार्केट भी सेल में है। लेकिन जब आप इसको थोड़ा सा जूम करेंगे, जूम आउट करेंगे, तो आप ये देखेंगे कि ये देखें मार्केट थी अप ट्रेंड में ही, ब्रेकर ब्लो का एरिया, और दूसरा मैंने आपको बताया ये फेयर वैल्यू गैप, ये फेयर वैल्यू गैप का एरिया। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने ये देखना है कि ये देखिए यहाँ पे कितनी ज़्यादा लिक्विडिटी पड़ी हुई है, 94,000, सही है। अब यहाँ पे आपने लगा देना है ये एरिया। अब ये देखिए ये एक लिक्विडिटी इसकी, इस स्टॉप लॉस की हंटिंग हुई और इसकी स्टॉप लॉस हंटिंग हुई, और ये आपने देखा ये इसकी, मतलब मार्केट जो है वो स्टॉप लॉस हंटिंग के बगैर अक्सर ऊपर जाती ही नहीं है। अब ये देखिए ये था हमारे पास एक, ये ब्रेकर, ये हमारे पास सबसे अच्छा पॉइंट था जहाँ से मार्केट अब जा सकती थी, ये ब्रेकर बोल का एरिया। फिर यहाँ पे मार्केट ने इस लेवल की स्टॉप लॉस हंटिंग की, यहाँ की लिक्विडिटी उठाई, और अब मार्केट ने ये 1H का मोमेंटम शिफ्ट किया, ये 1H का मोमेंटम शिफ्ट किया। अब ये हमारे पास पॉइंट बहुत अच्छा था बाइंग का, ये एक एरिया लगाया जहाँ से रिटेलर्स ने अब क्या किया होगा, आपको यहाँ से रिटेलर्स ने बाइंग किया इसको, हर एक को लगा कि मार्केट यहाँ से अप जाएगी अप जाएगी, लेकिन मार्केट ने सबसे पहले यहाँ की स्टॉप लॉस हंटिंग। ये देखें ये मार्केट ने स्टॉप लॉस हंटिंग की, लिक्विडिटी हिट की, उसके बाद मार्केट कहाँ पे गई इससे आगे को आपको पता है। इसलिए आपने सबसे पहले जो है वो लिक्विडिटी को पहचानना है कि लिक्विडिटी कहाँ कहाँ पड़ी हो सकती है। अब मैंने आपको कौन से पॉइंट बताए, 2 पॉइंट बताए जहाँ पे लिक्विडिटी होती है, ब्रेकर ब्लॉक और एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक और मार्केट का प्रीवियस लो। अब जैसे ये एक मार्केट ने हाई लगाया, अब इसके नीचे लिक्विडिटी पड़ी हुई है, यहाँ पे लिक्विडिटी, यहाँ पे जो बेस्ट लिक्विडिटी पड़ी हुई, अगर मार्केट जो है मुकम्मल अप ट्रेंड में इसकी लिक्विडिटी हिट कर दे न्यूयॉर्क सेशन में, तो मार्केट ने लाजमी ऊपर ही जाएगा जो मर्जी हो जाए। अगर फ्राइडे ना, फ्राइडे को अक्सर जो होते हैं मार्केट ट्रैप करता है, तो आपने थोड़ा सा फ्राइडे में संभल के करनी है ट्रेड। तो बेसिकली ये होता है मार्केट में लिक्विडिटी कैसे आपने पहचानी। अब ये देखें, अब ये एक मार्केट में लिक्विडिटी कितनी ज़बरदस्त स्टॉप लॉस हंटिंग की है, उसके बाद देखें मार्केट कहाँ गई है। अब इसका तरीका ये होता है, जैसे अब आपने एरिया जो है वो मार्क कर लिए 1H के, जैसे अब आप ये एरिया मार्क कर लिया, अब आपने उसके बाद कहाँ जाना, अब आपने जाना है उसके बाद छोटे टाइम फ्रेम में, 1 मिनट में चले गए, 3 मिनट में चले गए, 5 मिनट में चले गए, 15 मिनट में चले गए। लेकिन अक्सर जो मैं यूज़ करता हूँ 1 मिनट का, तो ये डेल्टा है, तो इसका भी मैं आपको ऐसे सब बताऊँगा। लेकिन जो तो आपने क्या करना है, आपने चले जाना है छोटे टाइम फ्रेम में। छोटे टाइम फ्रेम में जाने के बाद आपने, अब ये देखिए, अब मार्केट जैसे ही हमारे एरिया पे आ गया, हमारा एरिया कौन सा है, अब हमारा एरिया, हम 3 मिनट में चलते हैं, थोड़ा सा नज़दीक से नज़र आ जाएगा। अब ये एक हमारे पास एरिया है, और ये देखें अब ये हमारे पास एक एरिया है। अब जैसे ही आप यहाँ से ये यहाँ पे लिक्विडिटी हिट होती है, यहाँ तक मार्केट आ सकता है, मतलब कि 100 पिप की जो मूव है वो मार्केट यहाँ से आपको दे सकता है। अब डेल्टा भी इसका मैं आपको बताऊंगा, इसको आपने भी देखना नहीं है, आपने अभी यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है वो सिर्फ लिक्विडिटी का है। अब मार्केट ने क्या किया, 6 बजे हर एक को लग रहा था कि मार्केट जो है वो यहाँ से ही कंटिन्यू कर लेगी ट्रेंड को, लेकिन मार्केट ने इसकी स्टॉप लॉस हंटिंग की और मार्केट गई दोबारा नीचे। अब मार्केट जो है वो अगर यहाँ की लिक्विडिटी हिट कर दे तो बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन अगर 1H के हिसाब से हम देखें तो मार्केट का जो बेस्ट एरिया है बाइंग का, वो एक तो ये एरिया है बेस्ट बाइंग का, यहाँ की अगर लिक्विडिटी हिट हो जाए, और दूसरा ये ब्रेकर ब्लॉक, और ये मतलब ये वाला एरिया जो है ये बहुत ज़बरदस्त बाइंग का एरिया। यहाँ से मार्केट ज़रूर हमें 100 से 150 प्लस प्रॉफिट दे सकती है पिप का। मैं आपको अक्सर पिप में ही बताऊंगा, तो आपने थोड़ा सा देख लेना है अपने हिसाब से। तो ये सब एरिया है, मतलब मार्केट जो है ना, लिक्विडिटी जो होती है वो ये चीज़ होती है कि आपने लिक्विडिटी को पहचानना कैसे है। लिक्विडिटी प्लस टी लेवल्स इतना ज़बरदस्त काम करते हैं कि आपकी ट्रेडिंग भी बहुत अच्छी हो जाएगी,
तो इसका सिंपल सा ये पॉइंट है, आपने जब भी मार्केट, सबसे पहले आपने ये देखना है कि मार्केट हो अप ट्रेंड में। सबसे पहले आपने क्या देखना है, मार्केट है अप ट्रेंड में। अब आप पहुंच गए न्यूयॉर्क सेशन में। उसके बाद आपने क्या देखना है, आपने एक तो इस एरिया को मार्क कर लेना है, सही है, और आपने कर लेना है एक तो इस एरिया को मार्क। अब आपने वेट करना है कि अगर तो मार्केट आ जाए, इस एरिया की लिक्विडिटी हिट कर दे, तो आपके पास पक्का प्लस पॉइंट है कि आप यहाँ से लाजमी बाय करें। ये सबसे अच्छा पॉइंट होगा बाइंग का, ये वाला, ये वाला होगा हमारे पास बेस्ट एरिया बाइंग का। तो एक तो ये एरिया होगा, लेकिन यहाँ पे ये है कि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक्स होंगे, मार्केट जो होगी उसकी लिक्विडिटी, ये समझिए एक ऑर्डर ब्लॉक है। अब मार्केट जो है वो इसकी ऐसे, मतलब ये लिक्विडिटी हिट करने के बाद फिर ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे भी आपने पहचाना, यहाँ पे कुछ कंफर्मेशन है जो मैं आपको बताऊँगा। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि लिक्विडिटी क्या होती है और आपने इसको कैसे पहचानना है। तो मुझे लगता है कि शायद अब आपको इजीली समझ आ गई होगी। इसका मेन कॉन्सेप्ट सिर्फ ये है कि अब ये एक मार्केट है अप ट्रेंड में, अप ट्रेंड में, अप ट्रेंड में, अप ट्रेंड में, मतलब लगातार चल रही है। अब जब भी कोई रेंज होगी उसके नीचे हाई लिक्विडिटी आ जाएगी, जैसे ये एक रेंज है, इसके नीचे हाई लिक्विडिटी आ गई, तो हम क्या करेंगे, हम इसको यहाँ से ही, जैसी मार्केट इसकी स्टॉप लॉस हंटिंग करेगा, हम वेट करेंगे, जैसे ही स्टॉप लॉस हंटिंग करेगा तो हम यहाँ से इसको बाइंग करेंगे। ठीक है, तो ये इसका मेन कॉन्सेप्ट ये है, मार्केट को आपने पहचानना कैसे है, लिक्विडिटी जो है वो क्या है, ये आपने इसकी चीज़ का ध्यान रखना है। तो उम्मीद है कि, मुझे लगता है कि अब आपको इजीली समझ आ गई होगी लिक्विडिटी क्या है। तो आपने चैनल को, वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है ताकि आपको मार्केट के बारे में एक एक चीज़ का, लिक्विडिटी का पता चले। तो मैं आगे भी आपको बताता रहूँगा हर चीज़ का। तो आपने ध्यान से सब काम करना है। तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि समझ आई है या कुछ नहीं आई, तो हम इसके ऊपर एक और सीरीज़ भी बना सकते हैं। ठीक है, ओके, अब अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह।